हाय गाइस, मेरा नाम फरीद है और गाइस आज मैं नसरुद्दीन सर और उनकी पत्नी के बारे में बात करने वाला हूँ, रत्ना पाठक के बारे में। तो मैं पूरी कहानी बताने वाला हूँ। जिस तरह से आपने टाइटल पढ़ा, इस टाइटल के पूरे आधार पर मैं पूरी कहानी बताऊंगा और बहुत ज़बरदस्त कहानी होने वाली है। अगर नसरुद्दीन सर और उनकी वाइफ के बारे में कहानी सुनना चाहते हैं, क्या बात है इन लोगों के बीच के, तो अगर पूरी उनकी लाइफ की स्टोरी जानना चाहते हैं, और उनकी एक फ़िल्म भी आने वाली है रत्ना पाठक की, तो उससे जुड़ी ये कहानी है। अगर आप ये कहानी जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहो। और गाइस, हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ फ्री है। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे उनका करियर ग्राफ भी तेजी से बढ़े। नसरुद्दीन और उनकी दूसरी पत्नी रत्ना पाठक दोनों फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों को याद कर बताया कि पति नसरुद्दीन शाह की सफलता ने उनके करियर को चमकाने में उनकी कोई खास मदद नहीं की है। नसरुद्दीन शाह और रत्ना पाटेकर बॉलीवुड के पॉपुलर कपल में से एक हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब जब सुपरहिट जोड़ियों की बात होती है तो दिग्गज एक्टर नसरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक का नाम लिया जाता है। उम्र के इस पड़ाव में भी दोनों अपनी एक्टिंग के साथ दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। रत्ना इन दिनों फिल्म धक धक के कारण सुर्खियों में हैं। 41 साल पहले मां बाप के खिलाफ जाकर तलाकशुदा नसरुद्दीन शाह इंटर रिलीजन मैरिज करने वाली रत्ना ने हाल ही में हैरान कर देने वाला बयान दिया है। सालों बाद उन्होंने बताया कि उनके करियर में उन्होंने जो भी हासिल किया वह अपने दम पर किया। एक प्रोफेशनल में पति पत्नी होते हैं तो अक्सर यह उम्मीद की जाती है कि दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे उनका करियर ग्राफ भी तेजी से बढ़ता है। नसरुद्दीन शाह और उनकी दूसरी पत्नी रत्ना पाठक दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों को याद कर बताया कि पति नसरुद्दीन शाह की सफलता ने उनके करियर को चमकाने में उनकी कोई मदद नहीं की है। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ बातचीत में उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद किया और कई दिलचस्प खुलासे भी किए। धक धक की एक्ट्रेस ने कहा कि वह नसरुद्दीन शाह की कई सफल परियोजनाओं का हिस्सा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें प्रमुख भूमिका नहीं मिली। उन्होंने कहा कि घर की बैठक में मंडली सजती थी और वह हर किसी के साथ किसी न किसी फिल्म के बारे में बात करते थे। चर्चाएं इसलिए भी होती थी क्योंकि नसीर उन फिल्मों का हिस्सा थे। मैं भी फिल्मों में कुछ काम पाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे काम नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा, सयाम बेगम की मंडी का भी जिक्र किया। एक्ट्रेस ने कहा कि मेरी और नसीर की नई नई शादी हुई थी। इस फिल्म का हिस्सा नसरुद्दीन पहले थे। शादी के तुरंत बाद नसीर को फिल्म की शूटिंग के लिए मुझे छोड़कर जाना पड़ा था। तब सयाम बेगम ने कहा कि ठीक है, तुम भी आ जाओ। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि फिल्म में मेरी भूमिका पलक झपकते ही है, लेकिन मेरी पूरी शूटिंग का आनंद लिया था। उन्होंने कहा, इसीलिए मुझे लगता है कि श्याम बेगम का यह मेरे ऊपर एहसान था। आपको बता दें कि रत्ना पाठक नसरुद्दीन शाह की दूसरी पत्नी हैं। दोनों की पहली मुलाकात 1975 में सत्यदेव दुबे के प्ले के रिहर्सल के दौरान हुई थी। यहीं से दोनों के बीच दोस्ती हुई और इश्क हो गया। रत्ना पाठक से दिल लगाने से पहले नसरुद्दीन शाह शादीशुदा थे और एक बच्ची के पिता भी थे। रत्ना पाठक शाह इन दिनों धक धक के लिए सुर्खियों में हैं। पारिजात जोशी के द्वारा लिखित इस कहानी का निर्देशन तरुण दुडेजा कर रहे हैं। तापसी पन्नू की आउटसाइड वर्ड्स फिल्म और वाई कॉम्स 18 स्टूडियोज ने BLM पिक्चर्स के साथ
मिलकर यह फिल्म बनी है। फिल्म में दिया मिर्जा, संजना सांगी और फातिमा सना शेख भी खास रोल में हैं। गाइस अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कुछ अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट करके जो बताना। और गाइस हाँ, अगर आपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से मैं स्टोरी लेकर आता हूँ। पुरानी फिल्मों की स्टोरी लेकर आते रहो और नई फिल्मों की अपडेट भी लेकर आते रहता हूँ मैं। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ फ्री है। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।